खबर कुरुक्षेत्र से ही है, जहां 15 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में अब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पीएमओ नर्स को फटकारा और पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप 15 मिनट तक उसे अकेले छोड़ देती। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन की सिफारिश की गई है। पीड़ित बच्चे की सुरक्षा और काउंसलिंग पर जोर दिया है। कहा कि बेटियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आरोपी को किसी प्रकार की विशेष सुविधा न देने की मांग भी उठाई है। निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश बकायदा दिए गए। बहुत हैरान परेशान कर देने वाला मामला यहां से सामने आया था, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ वहीं पर तैनात डॉक्टर ने हैवानियत की थी। इस बच्चे के पिता यहां पर भर्ती थे और फिर बच्ची भी भर्ती थी, जहां ओपीडी में उसके साथ हैवानियत की गई और इसके बाद मामला सुर्खियों में आया तो एक्शन हुआ, डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। रूल्स में है कि नहीं है? व्हाई शी वाज नॉट देयर? व्हाई शी वाज नॉट देयर? सारी ओपीडीज में एक रहता है ना। कहाँ था उस दिन वाला? कौन था? क्यों नहीं था? इमीडिएट सस्पेंड। व्हाई शी वाज नॉट देयर? इमीडिएट सस्पेंड। हिमांशु राइटिंग में डालो, इमीडिएट सस्पेंड दोज 3 who were not there. आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, मुझे जवाब दें सारी नर्सेस, और कोई लेडी पेशेंट का अंडर ऑर्गन चेक होता है या कोई इस तरह वाला मैटरनिटी चेक होता है, उसको आप कवर करते हो कि नहीं करते? जब डॉक्टर देखता है, ग्रीन कपड़ा डालते हो कि नहीं? हम सबके बच्चे पैदा हुए हैं, आपके हुए नहीं हुए? डालते हैं कपड़ा कि नहीं? तब क्यों नहीं थी कोई लेडी? क्यों नहीं थी कोई लेडी? Whom should I act? हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रेणु भाटिया जी। और जिस तरीके से आपने इसमें सख्ती दिखाई है, पूरा मामला वाकई में शर्मसार कर देने वाला था और हैवानियत का ये पूरा तरह से मामला था, लेकिन अब आगे ऐसे मामले ना हो, कोई सख्त संदेश कार्रवाई के जरिए होना चाहिए, बस यही डिमांड है। जी शुक्रिया, मेरा ये फर्ज था, लेकिन ये वाकई शर्मसार करने वाली बात थी। इससे घिनौना अपराध, घटिया सोच और नहीं हो सकती, खासतौर से सफेद कोट वालों की जी, जो जिनको हम लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो अपना भगवान मान के जाते हैं कि ये हमारा इलाज करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, परंतु जब वो हैवानियत पे आते हैं तो मुझे लगता है भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जब आपके साथ कोई हैवानियत करे तो उसको उस दृष्टि से आप देखो। इसलिए इस डॉक्टर को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये ऑलरेडी जेल में भेज दिया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, लेकिन इसकी बिल्कुल जमानत ना हो, उम्र कैद की इसको सजा हो, क्योंकि पहले भी ये इस तरह के 2 मामलों में बंदी रह चुका है। जो मुझे कल संज्ञान हुआ कि पहले जिन मामलों में ये बंदी था, जिस महिला के साथ इसने पहले भी छेड़छाड़ की थी, उसके साथ इसने इधर उधर से कह कवा के कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। कल हमने इसके पिता से बैठकर लिखवाया है, बात की है कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर देंगे, दबाव में तो नहीं आएंगे। उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, उनका शेर सिंह नाम है, उन्होंने सख्ती से कहा कि मैं शेर हूँ, शेर बना रहूंगा। और लेकिन रेणु भाटिया जी, सवाल ये भी उठता है, हम ये मामले में तो गंभीरता देख रहे हैं हरियाणा महिला आयोग की और प्रशासन की भी, लेकिन सवाल ये भी है कि जब पहले इतने संगीन आरोप लगे, जेल की हवा तक खाई, इस डॉक्टर ने फिर से अपॉइंटमेंट कैसे होगी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर? देखिए, इस विषय पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मिलूंगी और पूरा विषय उनके सामने रखूंगी। जो कि मेरी डीजी हेल्थ से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि वो मामले बाद में खारिज हो गए थे, साबित नहीं हुए थे। अब मुझे पता लगा कि वो इसलिए साबित नहीं हुए थे कि इसने कॉम्प्रोमाइज करवाया था। जी। लेकिन अब हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होने देंगे, इस बच्ची का पूरा ख्याल हम करेंगे। मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस बच्ची की हम 12वीं तक की शिक्षा हम अपने जिम्मे लें, ताकि ये बच्ची आगे पढ़ सके और ट्रॉमा से निकल सके। ये प्रयास मेरा पूर्णतः रहेगा, लेकिन ऐसे हैवानों को, ऐसे राक्षसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ में उनकी सहयोगी नर्सेज, पीएमओ, जिन्होंने खुली छूट दी हुई थी। पीएमओ की ड्यूटी होती है पूरे हॉस्पिटल का दौरा करना, ध्यान करना,
क्या हो रहा है, कितने पेशेंट आए हैं, ओपीडी ठीक चल रही है नहीं चल रही, कौन कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है, और खास तौर से जहां महिला पेशेंट जाते हैं किसी भी उम्र के, वहां पर महिला नर्सेज अपॉइंटेड होती हैं। यहाँ 3 महिला नर्सेज अपॉइंटेड थी, और कल के वाक्य से मुझे बात करने से ये समझ आती है कि ये नर्सेज उस डॉक्टर के साथ या तो सेट थी या डरी हुई थी, और इन्होंने जब वो डॉक्टर चेक करता था महिला पेशेंट, तब अंदर ही कमरे के नहीं आती थी, और कमरे के बाहर इन्होंने एक चौकीदार खड़ा किया हुआ होता है। वो चौकीदार डॉक्टर के कहने पे पेशेंट्स को भेजता है। इस लड़की को 4 बार फिजिकल मिसयूज करने के बीच में 4 पेशेंट्स को उसने देखा। लड़की ने मुझे बारीकी से बताया कि मेरे साथ गलत काम करता था, फिर मुझे कुर्सी पे बिठा देता था, फिर दूसरा पेशेंट देखता था ताकि दूसरे को शक ना हो, और साथ साथ पर्दे के पीछे झांक झांक कर भी देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। इससे घिनौना अपराध, भयानक अपराध। जिस तरह से रेणु भाटिया जी आप बता रही हैं, साफ साफ यही लग रहा है कि इसमें तो स्टाफ की मिली भगत होगी। आज से तो पॉइंट था नहीं, और क्यों कभी सवाल नहीं पूछा गया कि नर्स अंदर क्यों नहीं होती जब आप महिला किसी भी मरीज का इलाज करने के लिए, चेकअप करने के लिए बुला रही हैं? देखिए, यही मेरा पहला, आप और हम सभी जानते हैं जब हमारे को कोई तकलीफ होती है और कोई मेल डॉक्टर वहां पर हो, एक फीमेल डॉक्टर या नर्स जरूर रहती है, क्योंकि उसको कपड़े रिमूव करने के लिए या उसको अपने ऊपर चादर डालने के लिए या होल्ड हैंड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो वहां पर 3 नर्सों की ड्यूटी होने के बाद एक भी ऑफिशियल कमरे में नहीं थी, इसलिए तीनों नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक नर्स का कहना था कि उसे डॉक्टर ने बुलाया नहीं। नर्स की ड्यूटी है कि अगर डॉक्टर ने नहीं बुलाया और आपको पता है इस डॉक्टर पर इस तरह के इल्जाम है, आपकी ड्यूटी है, आप कहो नहीं सर मैं खड़ी रहूंगी, मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। ये इन सबकी मिली भगत थी। पीएमओ के खिलाफ, तीनों नर्सेज के खिलाफ ऑन ड्यूटी जो थी, जिन्होंने कोताही बरती, और इस डॉक्टर के खिलाफ, सबके खिलाफ कड़ा संज्ञान, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए थी हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में नाबालिग बच्चे के साथ डॉक्टर की हैवानियत के मामले में सख्ती दिखाई है। 3 स्टाफ नर्स जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थी, और डॉक्टर और साथ में पीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग उठाई गई। बकायदा कहा गया कि लिखित में देंगे प्रशासन को। डीजी हेल्थ से इस बारे में बातचीत हुई है, और आज वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे। इस मामले में डॉक्टर की कैसे आरोप होने के बाद भी दोबारा से वहां पर अपॉइंटमेंट होती है, ये काफी गंभीर मामला है। स्टाफ की मिली भगत के भी यहां पर संकेत मिल रहे हैं। आशंका कि स्टाफ में मिला हुआ है या डरा हुआ था, और इस तरीके से डॉक्टर अस्पताल के अंदर घिनौने कृत्यों को अंजाम देता था। मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं, और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक़ की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी, इसी डॉक्टर की ओपीडी थी, और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर, बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है, उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है, क्या दिखाता है? और मैं यहाँ की पीएमओ के लिए डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी पीएमओ को तुरंत प्रभाव से हटाएं